नमस्ते, मैं हूँ भूमि। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पीपल के पेड़ के पास हुई एक खौफनाक घटना से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि कुछ पेड़ अपनी जड़ें इतनी गहरी फैलाते हैं कि वे सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि इंसान की तकदीर तक को छू लेते हैं। और पीपल का पेड़, उसे तो लोग सालों से आत्माओं का घर मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस पेड़ के नीचे एक ऐसी शक्ति छिपी हो जो 3 रातों में किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती हो। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी मेरे पड़ोसी रोहित के बारे में है। रोहित एक आम लड़का था, गांव का रहने वाला, मेहनती और बहुत अच्छा इंसान। उसने कभी किसी से बुरा नहीं किया था, लेकिन रोहित की जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। यह बात कुछ साल पहले की है। रोहित का परिवार जिस गांव में रहता था, वह गांव पुराने समय से एक डरावने किस्से के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ इतना बड़ा और पुराना था कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे रात को लोग अजीब सी आवाजें सुनते थे, कभी किसी के चीखने की आवाज तो कभी तेज सरसराहट की आवाज। रोहित के लिए यह सब सिर्फ कहानी का हिस्सा था। वह कभी इस बात पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन जब वह अपने खेतों से घर लौट रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। हवा अचानक तेज हो गई थी और पीपल के पेड़ के नीचे से एक डरावनी सी छाया दिखाई दी थी। रोहित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी नजरअंदाज किया और घर लौट आया। लेकिन अगले दिन वह महसूस करने लगा कि उस पीपल के पेड़ से जुड़ी घटनाएं उसके आसपास बढ़ने लगीं। रात को वह जब सोता तो अचानक उसे लगने लगता जैसे कोई उसके कमरे में घुस आया हो। कुछ भारी कदमों की आवाज उसके पास से गुजरते हुए वह रात भर घबराया हुआ रहता। लेकिन अगली सुबह वह सब भूलकर फिर से काम पर लग जाता। लेकिन एक रात जब वह खेत से लौटते हुए पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसे एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद एक अजनबी महिला पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा गम और डर था। रोहित ने कुछ कहने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसने देखा कि महिला का चेहरा धीरे धीरे सफेद और हड्डियों जैसा दिखने लगा। वह तुरंत डरकर भागा और घर आ गया। लेकिन इस घटना के बाद रोहित की नींद गायब हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ वही महिला का चेहरा घूमता रहता था और पीपल के पेड़ के नीचे वह फुसफुसाहट उसे हर समय सुनाई देती। वह यह सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगा। तीसरी रात रोहित ने तय किया कि वह इस पेड़ की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि पीपल के पेड़ के पास 3 रातों तक जो भी रुकता है उसे उसकी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। किसी ने बताया था कि उस पेड़ के नीचे एक खौफनाक शक्ति है जो हर तीसरी रात किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। रोहित ने सोचा कि शायद वह इस शक्ति का सामना कर सकता है। वह तीसरी रात पूरी तरह से तैयार होकर उस पेड़ के पास गया। जब वह वहां पहुंचा तो हवा पूरी तरह से ठंडी और हल्की सी खामोशी में घिरी हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसने महसूस किया कि आसपास का माहौल अजीब सा हो गया है, यहाँ तक कि वहां की मिट्टी भी जैसे उसे खींच रही हो। लेकिन रोहित डरते हुए भी खड़ा रहा और उस पेड़ के पास अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। तभी अचानक हवा और भी तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं ऐसी झूमने लगीं जैसे कोई अंदर से उन्हें हिला रहा हो। रोहित ने अपना ध्यान स्थिर किया और कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। वह चौंक पड़ा क्योंकि अब उसके सामने वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरे पर घनी झुर्रियां, काले बाल और आंखें जो मानो उसे देख रही थीं। वह पूरी तरह से पत्थर की तरह खड़ा था। महिला के पास से एक अजीब सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? महिला हंसते हुए बोली, यह पेड़ मेरा है और मैं इसकी तीसरी रात पर जागती हूँ।
तुमने जो कदम बढ़ाया है, अब तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अब इस पेड़ के तंत्र में फंस चुके हो। इतना कहते हुए वह महिला हवा में लहराती हुई गायब हो गई। रोहित पूरी तरह से डर से कांप रहा था। वह एक पल को भी वहां से भागने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि उसकी आत्मा अब इस पेड़ से जुड़ चुकी है। और तभी उस पेड़ के नीचे से एक डरावनी सी आवाज गूंजने लगी, तुमने इसे छेड़ा है, अब तुम तीसरी रात तक मेरे साथ रहोगे। वह कांपते हुए अपनी आंखें बंद करता है और बेमन से खुद को घेरने वाले अंधेरे से जूझने लगता है। इतनी देर में अचानक कुछ ऐसा घटित होता है जो रोहित के होश उड़ा देता है। पीपल के पेड़ के नीचे एक छाया दिखने लगती है, छाया जो अब जान लेने के लिए तैयार होती है। ये छाया को देखते ही रोहित बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो सुबह वह अपने घर में होता है। रोहित ने सोचा था कि तीसरी रात की घटना के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह अब भी रात को सोते वक्त उस पेड़ के नीचे खड़ी महिला का चेहरा अपनी आंखों में देखता था। न सिर्फ वह, बल्कि उसके आसपास की हर चीज में कुछ अजीब था। घर में अजीब सी आवाजें, खिड़कियों से आ रही ठंडी हवा और कभी कभी उसके कमरे में किसी के भारी कदमों की आवाज। वो अकेला महसूस करता था, उसकी नींद उड़ गई थी। दिन रात का फर्क मिट चुका था। रोहित परेशान था, इसीलिए उसने सोचा कि वह किसी मंदिर के पंडित से मदद मांगेगा। गांव के एक पुराने मंदिर में वह जाता है, जहां के पंडित जी बहुत ज्ञानवान थे। पंडित जी ने जब रोहित की पूरी कहानी सुनी तो वह कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम जिस पेड़ की बात कर रहे हो वह सिर्फ पेड़ नहीं है, यह एक बुरी आत्मा की जड़ें हैं जो यहाँ सदियों से बसी है। यह आत्मा कभी किसी की नहीं थी, यह बस एक कैदी है और जो भी उसके पास जाता है वह उसकी आत्मा को अपने साथ खींच लेती है। तुमने उसके साथ खेला है, अब तुम उस खौफनाक ताकत से बचने की कोशिश करो, लेकिन तुम अकेले नहीं कर पाओगे। पंडित जी ने कहा, वो महिला जिसे तुमने देखा था वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक युवा लड़की थी जो कई साल पहले इसी गांव में आई थी। किसी कारणवश उसे गांव के एक लड़के से प्यार हुआ था, लेकिन वह लड़का शादी के दिन उसे छोड़कर भाग गया। उसने उस दर्द को सहन नहीं किया और उसी पेड़ के नीचे खुद को फांसी लगा ली। वो आत्मा तब से लेकर आज तक वहीं रुकी हुई है। उसका आत्मा का शाप अब इस पेड़ में समाहित हो चुका है और वह हर तीसरी रात नए शिकार को अपने जाल में फंसाती है। रोहित ने अब तय किया कि वह इस आत्मा के शाप को खत्म करेगा। उसने सोचा कि अगर वह इस पेड़ की जड़ को समझ पाए तो शायद वह उस आत्मा को शांति दे सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वह रात भर इस बारे में सोचता रहा। उसके मन में एक सवाल उठता था, क्या यह सच में संभव है? क्या वह इस शाप से बाहर निकल सकता है? अगले दिन उसने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर पुराने कागजात और किताबें ढूंढनी शुरू की। वह जानना चाहता था कि आखिर इस पेड़ के बारे में क्या राज छुपे हैं। उसने एक बहुत पुरानी किताब पाई जिसमें लिखा था कि पीपल के पेड़ के नीचे एक खौफनाक घटना घटी थी और इसके कारण यह पेड़ शापित हो गया। लेकिन किताब में आगे कुछ और भी लिखा था, जो इस पेड़ से जुड़े किसी भी राज को समझने की कोशिश करेगा उसे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह पेड़ किसी का नहीं होता और जो इसके पास जाएगा वह कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। रोहित ने तय किया कि वह जो भी हो इस पेड़ के राज को जानकर ही रहेगा। वह उसी रात फिर से पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार उसका दिल काफी हल्का था। उसे अब यकीन हो गया था कि जो भी हुआ है वह किसी कारणवश हुआ है और वह उस कारण को समझने के लिए तैयार था। वह जब पेड़ के नीचे खड़ा हुआ तो हवा एक बार फिर से अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं मानो उसे पुकार रही थीं। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अचानक उस महिला का चेहरा फिर से सामने आ गया। वह धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम क्या चाहते हो? तुम अब तक बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह पेड़ तुम्हारा है, तुमसे जुड़ा है। अब तुम्हारे साथ यह शाप जीता है। रोहित ने घबराए बिना कहा,
मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या हो और क्यों तुम हमें परेशान करती हो। महिला की आंखों में एक दर्द था, जैसे वह कह रही हो, तुमने उस दिन जो किया तुम उसे नहीं समझ पाओगे, तुम्हें यह जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहित ने कहा, मैं यह कीमत चुकाने को तैयार हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने धीरे से कहा, अगर तुम इस पेड़ से अपना रास्ता मोड़ना चाहते हो तो तुम्हें उस लड़की की आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक खौफनाक राज्य से दोबारा गुजरना होगा। तुम यह रास्ता अकेले नहीं जा सकते। और फिर अचानक वह महिला हवा में लहराती हुई गायब हो गई। रोहित खड़ा था, जैसे वह अभी भी यह सब समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिल में डर था, पर साथ ही एक असामान्य शांति भी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ था? महिला का चेहरा अब उसकी आंखों के सामने नहीं था और पेड़ भी सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे अंदर से खा रहा था। वह जानता था कि वह इस शाप से दूर नहीं जा सकता था। रोहित ने धीरे से गहरी सांस ली और अपने कदम बढ़ाए। इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा एक ठोस इरादा था। मैं इस पेड़ से नहीं डरता, उसने कहा। उसने पीपल के पेड़ की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर पीछे मुड़कर गांव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह गांव के रास्ते पर मुड़ा, उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। उस पेड़ की छाया अब उसके साथ थी, जैसे एक खौफनाक साया जो कहीं ना कहीं उसका पीछा करती रहेगी। वह जानता था कि अब इस शाप से वह कभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकता था। वह पेड़, वह महिला, सब कुछ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रोहित ने अपने घर पहुंचते ही एक आखिरी बार पीपल के पेड़ को देखा और उसे महसूस हुआ कि वह शापित है, लेकिन अब वह इस शाप को अपने जीवन का हिस्सा मान चुका था। अब रोहित के जीवन में एक नया खौफ था, लेकिन वो भी एक सच था कि उसे इस शाप को अपने साथ जीना ही होगा। यह भूतिया शक्ति अब उसे कभी भी छोड़ने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था, मगर रोहित अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, तो वो अपने घर से निकला और जंगल की तरफ चला गया। कुछ गांव वालों ने उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा भी, मगर कुछ नहीं बोले। दिन खत्म हो गया और अब गांव वाले चिंता करने लगे कि रात होने आई लेकिन रोहित गायब है। तो 4-5 गांव वाले इकट्ठा हुए और उसे जंगल में तलाशने निकल गए। और अब जो दृश्य गांव वालों ने देखा, उनकी रूह कांप गई। वो क्या देखते हैं, रोहित उसी पीपल के पास के एक घने आम के पेड़ के नीचे बैठा है और उसके हाथ में किसी जानवर का कच्चा मांस है। ध्यान से देखा तो वो एक बिल्ली खा रहा था। उसके मुंह पर खून था, चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था, कपड़े फटे हुए। और अब रोहित उन गांव वालों की तरफ देखता है, मुस्कुराता है, जैसे वो कोई शैतान हो। गांव वालों की ये देख रूह कांप जाती है। और फिर जो होता है, रोहित छलांग मारकर उस आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर एक आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से, अगर जिंदा बचना चाहते हो। मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर गांव वाले वहां से भाग जाते हैं और उस दिन के बाद से वो लोग उन दोनों पेड़ों के पास से आना जाना बंद कर देते हैं। कभी कभी रात में जंगल से आवाज आती है, मदद करो, मदद करो, जैसे रोहित बुला रहा हो। मगर अब गांव वाले उस पेड़ के पास नहीं जाते। मैं हूँ भूमि और आज की कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन याद रखिए, हर पेड़, हर पुरानी कहानी और हर खौफनाक ताकत अपनी एक अनकही सच्चाई लेकर आती है। तो कभी भी अनजाने रास्तों पर कदम न बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी राह में भी एक पीपल का पेड़ छुपा हो सकता है।